कांग्रेस मुख्यालय से पंजाब कांग्रेस के प्रधान बड़ार साहब, राजा बड़ार साहब हमारे साथ हैं। सर, आप एक तो बाहर से आए हैं और एक बड़ा दौरा था राहुल जी का और उसमें भी आपने शिरकत किया, यहाँ पे पहुँचे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष से कुछ बातचीत हुई राहुल जी से? आप नहीं, मैं तो पवन बंसल जी से मिलने के लिए आया था। अभी कांग्रेस अध्यक्ष को मैं मिला नहीं हूँ और कांग्रेस अध्यक्ष से अपॉइंटमेंट लिखाया है, तो मेरे को लगता है व्यस्त हैं। छत्तीसगढ़ की मीटिंग चल रही है और मेरे को लगता है आज शाम को मिलेंगे। कुछ पंजाब के विषयों पे को लेकर आपसे चर्चा करना चाहेंगे। आप बाहर थे, आपने देखा होगा कि गुरबानी को लेकर काफ़ी वहाँ पे सियासत हुई, अलग अलग तरह के बयान दिए, मुख्यमंत्री ने विधानसभा में इसको लेकर एक्ट पास किया। देखो, मैं समझता हूँ कि जो धार्मिक मुद्दे हैं उनके में हमें ज़्यादा राजनीति दखल अंदाजी नहीं देनी चाहिए, लेकिन हाँ, इस बात से मैं कई चीज़ों से ताल्लुक़ भी रखता हूँ। जिस प्रकार से केवल गुरबानी का प्रसारण एक आधे माध्यम चैनल से होता है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि जनता गुरबानी कोई उसको बेचा जाए, उसको ख़रीदा जाए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। मेरे को लगता है, मैंने पहले भी सुझाव दिया था कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को अपना एक यूट्यूब चैनल लॉन्च करना चाहिए और अपने चैनल के ज़रिए वो सीधा गुरबानी का प्रसारण करें और लोग उनसे साथ जुड़ें। कहीं ना कहीं ये लोगों को तो परेशानी होती है कि केवल एक चैनल क्यों, केवल एक व्यक्ति विशेष क्यों, लेकिन जो अधिकार हैं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पास, वो तमाम अधिकार हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत सी चीज़ें श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में भी पिछले समय में ऐसी हुई, लोगों का धीरे धीरे विश्वास कम हुआ, क्योंकि बहुत बार किसी के कहने पर जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का प्रधान होता था, वो कहने पर इशारों पर चलते थे, तो वो लोगों को बात पसंद नहीं है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को हम हमेशा संस्था मानते हैं। मैं समझता हूँ कि सिखों के लिए वहाँ से एक संदेश आता है, लेकिन कई बार वो संदेश भी बायस होते थे, इसलिए धीरे 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 किंतु परंतु होने लगा। इसलिए राजनीतिक पार्टियां उनमें दखल देने शुरू की। मेरे को लगता कि कहीं ना कहीं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को भी आने वाले दिनों में मंथन करना होगा कि हमने धार्मिक मुद्दों में राजनीति को हिस्सा ये खिलाफ है। कांग्रेस पार्टी भी ये चाहती है कि गुरबानी सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। यस, फ्री ऑफ कॉस्ट, ये तो मेरा पहले से, और ये जनता का मुद्दा है। क्योंकि गुरबानी क्यों एक स्पेशल चैनल पे आएंगी? मैं अगर पीटीसी नहीं देखता या नहीं चलाता, इसका मतलब उस पर क्यों आएगी? ये तो इसके बारे में श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को स्वयं फैसला लेना चाहिए और इससे विश्वास भी बनता है कि हाँ, शायद किसी अध्यक्ष ने ऐसी ज़रूरत की, प्रधान ने और संस्था ने ऐसा फैसला लिया। आज वो सब कहते हैं कि प्रधान का फैसला तो लिफाफा कहीं से और आता है। आपने देखा ही होगा, वो बुलाया गया, सत्र बुलाया गया और उसमें भी एक दूसरे से माइक छीने गए। किसी ने कोई बात करनी चाहिए तो उसको बोल दिया गया कि समय कम है। मैं नहीं चाहता हूं कि सरकार धार्मिक मुद्दों में दखल दे, ये मैं नहीं चाहता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि भगवंत मान और सरकार इंटरफेयर करे, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहता हूं कि गुरबानी का सीधा प्रसारण यूट्यूब चैनल से वहाँ भी मोनोपोलाइज नहीं होना चाहिए। तरीके से सिंह साहबान बांट कर ये फैसला ज़रूर लें। साहब, एक सवाल, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में जो आपने देखा होगा, राज्यपाल को कहना पड़ता है मैं आपका चॉपर नहीं इस्तेमाल करूंगा। ये जो चल रहा है लव एंड हेट, किस तरह से देख रहे हैं? हाँ, तो वो चॉपर फ्री नहीं होता अब, मतलब कि उसको तो आदरणीय केजरीवाल साहब ले जाते हैं, तो राज्यपाल के पास तो उनको मांगना ही नहीं चाहिए, उनको तो गाड़ी पे भाषा का इस्तेमाल। मेरे कहने का मतलब, मैं तो बहुत बार, इससे पंजाब का नुकसान हो रहा है। अब वो फाइल भेजते हैं, वो राज्यपाल साहब रोक लेते हैं। ना राज्यपाल साहब को कुछ पता कि क्या मतलब कि सरकार कर रही है, ना सरकार को पता कि हमारी फाइल का क्या होगा। इससे हो क्या रहा है? जनता का नुकसान, फैसले रुकते जा रहे हैं, आपस में खींचातानी में पंजाब का नुकसान हो रहा है। और छोटे बच्चे लड़ते थे ऐसे, इस प्रकार की बातें छोटे बच्चे करते थे कभी कभी। फिर देश के गृह मंत्री भी इंटरफेयर करते हैं उसमें, फिर देश के और बड़े लोग इंटरफेरेंस करते हैं। फिर पहले भी ऐसा हुआ था, वो सत्र बुलाना चाहते थे, ये इन्होंने बुलाने नहीं दिया, फिर वो कोर्ट गए। फिर मैंने सुना है, जो मेरे को पता चला, कि अमित शाह जी ने बैठकर कहा कि नहीं कराओ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। संवैधानिक
पदों पर जो लोग बैठे हैं उनको देखना चाहिए कि हमें ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। चॉपर मांगना गवर्नर का अधिकार है, क्यों वो कहते हैं कि मैं चॉपर नहीं मांगूंगा? फिर आप कल को कहोगे कि मैं तो गवर्नर एड्रेस पे ही नहीं आऊँगा। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, देश का संविधान बना है, निर्माताओं ने जो बनाया है, उसके मुताबिक हमें चलना पड़ेगा। आप अपने अधिकारों का इस्तेमाल करो, जो आपके अधिकार हैं। केवल टिप्पा टिप्पणी करने से और मीडिया में जो आपके अधिकार हैं वो मुख्यमंत्री इस्तेमाल करें, वो करें। तो मेरे को लगता है इनको लड़ाई समाप्त करनी चाहिए, ये पंजाब के हित के लिए अच्छा नहीं। एक आखिरी सवाल आपसे, हाल ही में आपने देखा होगा गृह मंत्री का लगातार दौरा हुआ, वहाँ पे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का दफ्तर खोला जा रहा है पंजाब में, ताकि ये ड्रग्स को लेकर लोगों को अवेयर किया जा सके। वो कह रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता गांव-गांव जाएंगे। क्या इन सब के पीछे एक 2024 की तैयारी भी आप देख रहे हैं बीजेपी? देखो, बहाना तो 2024 का ही है। पंजाब की चिंता कब से होने लगी गृह मंत्री जी को? पंजाब की चिंता जब चुनाव होते हैं तभी होती है। गुजरात के चुनाव थे तो उन्होंने कहा कि पंजाब में हालात ठीक नहीं हैं, हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी वहाँ लड़ रही थी। तो मेरे के कहने का मतलब, अब उन्होंने चुनाव लड़ना है, ज़मीन वो खो चुके हैं, पंजाब के अंदर ज़मीन तलाश रहे हैं। इसलिए ड्रग आज का थोड़ी है, आज 9 साल हो गए सरकार को, बीजेपी को। कब से सब कह रहे हैं कि बॉर्डर से, क्योंकि हम एडजॉइनिंग बॉर्डर्स है, बॉर्डर से ड्रग्स आता है पंजाब में, ये सब लोग मानते हैं। वहाँ पर कौन है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं। आज तक क्यों नहीं पहले ये चिंता मंथन किया? पहले क्यों, क्या बीजेपी नहीं थी पंजाब के अंदर? पहले भी बीजेपी नहीं थी। जब अकाली दल बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगते थे कि ड्रग्स हो गया, जब बड़ी बड़ी फिल्में बनी, बड़े बड़े लोगों ने लिखा, प्रेस ने, मीडिया ने चलाया कि पंजाब को क्या हो गया है, लोगों ने चिंता जाहिर की, तब ये सरकार में थे, क्योंकि कोalition की सरकार थी, तब तो कभी चिंता जाहिर नहीं की। उसके बाद आज 9 वर्ष बीतने के बाद आज उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर गांव-गांव, घर-घर जाएंगे, डानी जाएंगे। ये सारे का सारा बीजेपी जमीन तलाश रही है जो उनके पास नहीं है। और मेरे को लगता है कि पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी को जमीन नहीं मिलेगी। 2024 को लेकर कांग्रेस पार्टी कितनी तैयार है? क्या आप बाहर से भी आए? और एक सवाल छोटा सा ये कि आपने देखा होगा कि जहाँ पे भी आजकल बहुत एक्सट्रीमिज्म जो होता है, खालिस्तानी के सपोर्टर जो हैं, वो जिस तरह की घटनाएं हो रहे हैं, आप खुद यूएस से वहाँ पे आए हैं, राहुल गांधी के कार्यक्रम में भी एक घटना हो गई थी, इन सब चीज़ों को किस तरह से? देखो, वो चंद लोग हैं, बहुत से लोग राहुल जी के कार्यक्रम में आए, मेरे भी उन्होंने, किसी ने, एक आधे व्यक्ति ने विरोध किया है। वो लोग हैं जो विदेश आ नहीं सकते, जो खालिस्तान की विचारधारा के उन्होंने वहाँ से वो लिया हुआ है, वहाँ पर बैठे हैं, उनको पैसा दिया जाता है कि तुम लोगों ने, एक छोटा सा लड़का आया था बेचारा, इनोसेंट 16-17 साल का लड़का, मैं उस कार्यक्रम में था, वो झंडा लेकर खड़ा हो गया, तो बाद हमने उसको कोई जवाब नहीं था, फिर उसको कहा कि बेटा चल, वो चल पड़ा। जो 15-20 लोग बाहर करके प्रदर्शन कर रहे थे, ये एक प्री पेड प्लान बनाते हैं, फिर कुछ लोग पैसे देते हैं, ये जो असाइलम लेते हैं उनको कहते हैं कि आपने भाई $30 एक महीने के या $100 हमें भेजना है, तो फिर ये नारे लगाते हैं, जो ऐसी चीज़ें करते हैं उनको भी पैसा देते हैं। आज पंजाब के अंदर खालिस्तान नाम की किसी प्रकार की किसी व्यक्ति की सोच नहीं है, चाहे वो सिख है, चाहे कोई और व्यक्ति है, कोई नहीं चाहता खालिस्तान, क्योंकि खालिस्तान का कोई रोड मैप है ही नहीं है। हम खालिस्तान के, तो हिंदुस्तान चाहते हैं, और इसलिए आपने देखा होगा बहुत बार बहुत से लोग उठे जिन्होंने खालिस्तान की बात की। विदेशों में बैठे कुछ लोग जो देश नहीं आ सकते, वो खालिस्तान की बात करते हैं, क्योंकि उनकी दुकान चलती है, अगर वो नहीं करेंगे तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी। कोई पॉलिटिकल सपोर्ट भी आपको लगता है ऐसे लोगों को किसी राजनीतिक पार्टी के द्वारा दिया जा रहा है, जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं पंजाब में भी? और देखो, जो पंजाब में चला, मैं पहले भी कह रहा था, मैं पहले भी कहता रहा हूँ, किसी न किसी प्रकार का षड्यंत्र था। कैसे कोई व्यक्ति आता है, खालिस्तान की बात करता है, तो मेरे को लगता कहीं ना कहीं वो बाइफर्गेशन करने की, पोलराइजेशन, जनता में ये भय फैलाने की कि ऐसा हो सकता है, हम आपको देखेंगे, तो मेरे को लगता वो तमाम, मैंने पहले भी कहता रहा हूँ, जो पिछले समय हुआ वो एजेंसीज का काम था 101%। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि फलां किस फलां एजेंसी का काम था, लेकिन हाँ, वो जो सारा घटनाक्रम हुआ पंजाब के अंदर, वो एजेंसीज के काम के बिना नहीं हुआ। धन्यवाद। तो राजा
थैंक यू। राजा वड़िंग पंजाब कांग्रेस के प्रधान विदेश दौरे से लौटे हैं और यहाँ इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय आए थे। कांग्रेस अध्यक्ष से मिलना चाहते हैं। कोषाध्यक्ष पवन कुमार बंसल से मुलाकात हुई है, अपॉइंटमेंट मांगा है। संगठनात्मक बदलाव के खबरों के बीच पंजाब कांग्रेस के प्रधान राजा वड़िंग का कांग्रेस अध्यक्ष से मिलना अपने आप में कई सारे अटकलों को हवा दे रहा है। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।